टू कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट वीडियोस, मैंने बताया था सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, डिफर सोर्सेज हैं बिज़नेस में पैसे के आने के। ये बच्चों सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, माल को बेचने के एक्सपेंसेस हैं, आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं जो माल बनने के बाद के एक्सपेंसेस होते हैं। इनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो कई किस्म के एक्सपेंसेस यू आर फेमिलियर, चाहे सैलरीज है, वर्कर्स की रेंट रेट है, प्रिंटिंग का खर्चा है, पोस्टेज है, लाइटिंग मतलब आपकी फैक्ट्री की लाइट नहीं है, ये एक तरह से आपकी बिजनेस प्रेमिसेस की लाइट है जहाँ पर आप अपने माल को सेल करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, टेलीफोन चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस हैं, ऑडिट फीस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं। ये सेलिंग के एक्सपेंसेस जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कमीशन देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, बैड डेट्स जो पैसा कई बार बिजनेस में मारा जाता है जो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी करते हैं पे करते हैं, पैकिंग के चार्जेस हैं, डिलीवरी के चार्जेस हैं, स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट जो आप कस्टमर्स को अलाउड करते हैं, रिपेयर्स एंड ऑल दैट, डेप्रिसिएशन जो भी आपकी घिसाई है, जो इंटरेस्ट ब्याज आप देते हैं, ये तमाम किस्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बच्चों इन एक्सपेंसेस के बाद आप ये देखते हैं सेम टोटल ऐसे इधर भी लेंगे, सेम टोटल इधर भी लेंगे। अगर टोटल इनकम का ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आता है जिसको आप नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अगर टोटल एक्सपेंसेस का जाता है तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आता है, इसको आप नेट लॉस बोलते हैं। या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो आपके पास नेट लॉस आएगा, एक ही चीज़ आपके पास आएगी और इसको लेके आप फर्दर बैलेंस शीट में आगे जाते हैं। आप उस बैलेंस शीट में क्या करते हैं, आप पेज 20 पॉइंट नेक्स्ट पर आइए। 20 पॉइंट नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे ये 20.20 पेज है जिसके अंदर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बेटे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लेफ़्ट में आपके पास तमाम किस्म की लायबिलिटीज़ हैं। पहले करंट लायबिलिटीज़ आपको शो करनी होती हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ शो करनी होती हैं। कैपिटल जो दे रखी है उसमें तमाम किस्म की ड्राइंग्स को लेस करना है, नेट प्रॉफिट जोड़ना है और अगर कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आता है तो वो यहाँ से घटाना है। ये लायबिलिटीज़ का एक ऑर्डर है। ऐसी ये असेट्स हैं, ये इनका ऑर्डर है जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड फर्नीचर, लूज टूल, मोटर व्हीकल, ये कुछ असेट्स हैं। इनको शो करने की एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसके लिए आप थोड़ा सा आगे जाकर ना एक्सरसाइजेस का, ये बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखो पेज 20.32 पे, ये है मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसका मतलब होता है एक बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को किस ऑर्डर में शो करते हैं। वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है कि वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है, इसको आप मार्शलिंग कहते हैं। इस अरेंजमेंट को मैं वापस आपको उसी पेज पे दिखाऊंगा। आप अगेन 20.20 पेज पर आइए। देखिए व्हाट द मार्शलिंग इज़। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब ये होता है जो जितना लिक्विड है, सबसे लिक्विड आपका कैश होता है, बैंक बैलेंस आपका कुछ देर में कैश हो सकता है, बीआर आपके डिस्काउंट हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी एफडी टूट सकती है, डेटर्स को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, क्लोजिंग स्टॉक को टाइम लगता है, एक्रूड इनकम को आने में टाइम लगता है, फर्नीचर को बेचने में टाइम लगता है। जो कैश से जितना दूर है, जिसकी लिक्विडिटी जितनी टफ है, जितना जो फिक्स है, जितना जो परमानेंट है, वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया। जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो ऊपर, जो सबसे ज़्यादा परमानेंट है वो नीचे। सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग आपको पता लगता है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है जो असेंडिंग ऑर्डर में कैश के बहुत नज़दीक है, जो कैश को कन्वर्ट करने में बहुत इजी है, वो ऊपर की तरफ रहेगा। जो परमानेंट एसेट्स है वो नीचे की तरफ रहेंगे। इसका दूसरा ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी कि गुडविल, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ये ऊपर आ जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो बेटे जो ये आपके पास बैलेंस शीट है ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, मार्शलिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परमानेंस ऑर्डर की मतलब है आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर देना, वो यहाँ लिखा हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। द मेथड इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट मेथड एज डिस्कस्ड अबव। जो मैंने आपको बताया वो इसका रिवर्स है। परमानेंट एसेट्स ऊपर आएंगे और वो नीचे आएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए, आज की डेट में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज की डेट में आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं मैं ये बताऊंगा। सपोज़ दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 14। सबसे पहले आपने देखना है कि इलस्ट्रेशन 14 एक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस है यानी कि आपके ट्रायल बैलेंस में नीचे ये टोटल किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का एक रूल है,
ट्रायल बैलेंस का एक रूल है कि आपकी डेबिट साइड के अंदर या तो असेट्स होते हैं, या एक्सपेंसेस होती हैं, या लॉसेस होती हैं। क्रेडिट साइड में या आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं या आपकी इनकम्स होती हैं। देखिए ये सॉल्यूशन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है। कैसे बनता है मैंने नहीं बताया आपको, ना ही आपने इसको बनाना है, ना ही इसको सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस की ईच एंड एवरी आइटम के ऊपर उसका लोकेशन ऑर्डर लिखना है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपको पता है, क्या होता है आपको नहीं पता। दोनों केसेस में आप पीछे के 3 फॉर्मेट्स में जाएंगे, 14.6 पेज, 16 पेज, 20 पेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आप फ़िलहाल तो वहाँ से सर्च आउट करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आती है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, तो ये सेल में से लेस होता है। कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा, कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा, वहाँ पर देख के आप एक एक के ऊपर उसकी लोकेशन लिखेंगे। ऑफिस फर्नीचर है, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है क्योंकि ये के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंडर हो जाता है। ऑफिस फर्नीचर आपके असेट्स हैं, तो ये आपके बैलेंस शीट के असेट में आएंगे। डेटर आपके असेट में आएंगे। डॉक चार्जेस आपकी ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगी। क्यों आएंगी ये तो मैंने बता दिया है, इसके ऊपर ट्रेडिंग डेबिट लिखना भी नहीं है। इसकी वेरिफिकेशन करनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, देखिए कि ये है भी कि नहीं। इलेक्ट्रिक पावर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज़ होता है। रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज में से कम होगा। सेल आपका ट्रेडिंग क्रेडिट है। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी में आती है। लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, ये बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है जी, तो ये आपका लाइबिलिटी में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी एक इनकम है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगी। कमीशन की रकम आपको क्रेडिट बैलेंसेस में क्रेडिट में दे रखी है, तो दैट मीन्स ये कमीशन आई है, ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा। ये तमाम किस्म के आपके एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल, गैस एंड वाटर, ये आपका ट्रेडिंग का डेबिट है। बैड डेट प्रॉफिट लॉस का डेबिट है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस का डेबिट है। सैलरी प्रॉफिट लॉस का डेबिट है। डेबिट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए क्यों डेबिट है। कैश इन एंड असेट है, बैंक असेट है, मोटर व्हीकल असेट है, मोटर की रिपेयर प्रॉफिट लॉस का डेबिट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट है। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, आपका प्रॉफिट लॉस को डेबिट जाएगा। दिस इज़ असेट। हाउस होल्ड एक्सपेंस आपकी ड्राइंग्स है तो वो बात की बात है कि वो हम लेस कर देंगे कैपिटल में से। कैसे करना मैंने नहीं बताया, मार्किंग करनी है। ये स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 का। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सुनिएगा। देखिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको बहुत क्लियर कट एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है आपकी बुक में कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का ये पैराग्राफ आपको क्या बताता है, ये आपको ये टर्मिनोलॉजी क्या बताती है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ट्रायल बैलेंस से बाहर है, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है, तो ये आपका बैलेंस शीट के असेट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में दोनों आएंगे लिखा हुआ। लेकिन इन केस अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, आप सिर्फ उसको बैलेंस शीट के असेट में दिखाएंगे। इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मार्किंग कीजिए, हो सके तो फर्दर इलस्ट्रेशन की सिर्फ मार्किंग कीजिए। आज सिर्फ आपने मार्किंग करनी है कि एक एक आइटम की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे प्लॉट होती है। प्लॉट करनी नहीं है, फॉर्मेट नहीं बनाना, कोई आइटम्स डाल के कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई बैलेंस शीट का सोल्यूशन आपने नहीं करना, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। आपने आइटम्स को मार्क करना है, एक एक आइटम का लोकेशन मार्क करना है। वो ट्रेडिंग का डेबिट है कि क्रेडिट है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट है कि क्रेडिट है, या वो लायबिलिटीज़ में जाएगा कि एसेट्स में जाएगा। आज के लिए इतना ही है बेटे, देन विल सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल।